फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और प्यारा सा 2 कलर का बेबी बूट लेके आई हूँ। तो इस तरह से मैंने इस बेबी बूट को बुना है और इसके अंदर मैंने ये डबल कलर में बॉर्डर बनाया है। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बन के आया है और जितना ये बेबी बूट शूज देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। ये मैंने 6 महीने से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। परफेक्ट साइज है। बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने इसको बुना है। अगर आप इसको बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। इस तरह से बिल्कुल एकदम शूज के डिज़ाइन में ये बन के आया है और बहुत ही आसान है। इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बेबी बूट बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कलर की वूल ली है, नॉर्मल बेबी वूल है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम ये वाइट कलर से डाल लेंगे और सिंगल धागे से ही हम ये फंदे डाल लेंगे। इस तरह से धागा लेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे, ऐसे नोट लगा के और ऐसे फंदा बना लेंगे। फिर देखिए फंदे डाल लेंगे 2 3 4 5 6। इसी तरह से हम यहाँ पर 25 फंदे डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फंदे डाल लिए हैं। अब जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं, एक सीधा एक उल्टा, तो देखिए ऐसे ही बनाएंगे। 25 फंदे सिंगल धागे से डालने हैं। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। तो पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे, दोनों तरफ से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बॉर्डर की तरह इसकी हम 14 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ये बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बुन लिया है। जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं, एक सीधा एक उल्टा, दोनों तरफ से सेम ही बुनाई होती है इसकी, एक सीधा एक उल्टा। तो इसी तरह से मैंने ये टोटल 14 सिलाइयाँ बुन ली हैं। जैसे हमने ये वाइट कलर से बुना है 25 फंदे डाल के, ऐसे ही मैंने ये पिंक कलर से बुना है। 25 फंदे ही ये डाले हैं और 25 फंदे ही ये वाइट डाले थे। तो ये 25 फंदे डाल के यहाँ पर मैंने 8 सिलाइयाँ बुनी हैं इस कलर की, और वाइट की बुनी है मैंने 14 सिलाइयाँ। अब देखिए इसको कैसे बुनेंगे आगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। किसी भी कलर में आप बनाइए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। तो जो ये वाइट कलर है इसको नीचे रखेंगे और इसको ऐसे ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब देखिए दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेंगे और जो ये हमारा ये सेकंड कलर है इसमें से फंदा लेंगे, एक इस सिलाई से लेंगे और एक इस सिलाई से। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके ऐसे इस तरह से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे और 2 फंदे गिरा देंगे। फिर से एक इस सिलाई से, एक पीछे वाली सिलाई से, 2 का एक बनाएंगे, ऐसे इसको गिरा देंगे। फिर से एक आगे वाली सिलाई से, एक पीछे वाली से, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर से एक फंदा इस सिलाई से, एक बैक वाली से, 2 का एक बुनेंगे। तो लास्ट तक हम इसको ऐसे ही बना लेंगे, 2 का एक। तो इस तरह से ये फंदे हमने बुन लिए हैं। एक फंदा पीछे से उठाया, एक आगे से। तो अब हमारे पास टोटल ये 25 फंदे ही हैं जो हमने 2 का एक किया। तो दोनों में 25-25 फंदे थे। अब ये टोटल 25 फंदे हैं। अब देखिए आ जाइए उल्टी तरफ। अब ये फर्स्ट फंदा है, इसको ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और सभी फंदे ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे। तो ये सभी फंदे सीधे सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो अब देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। अब कैसे बुनेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे फर्स्ट रो बनाएंगे ऐसे ही लास्ट तक बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और 2 फंदे लेंगे और 2 का एक फंदा बना लेंगे ऐसे।
फिर लास्ट तक 3 फंदे रहने तक ऐसे ही बुनेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन में और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनके इस बूट का आएगा। किसी भी साइज़ में आप बनाइए, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहता है। सिर्फ फंदे 2-4 फंदे कम ज़्यादा डालेंगे बड़ा बन जाएगा, कम डालेंगे छोटा बन जाएगा, और सेम डालेंगे तो इसी साइज़ का ये बन जाएगा। तो लास्ट के 3 फंदे रहने तक इसको बुन लेंगे। अब देखिए लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, तो इन 2 फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे। 2 में सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, लास्ट का फंदा फिर से सीधा ऐसे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। फर्स्ट फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और लास्ट तक ऐसे ही बुनेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। सेम जैसे मैंने ये 2 सिलाइयाँ आप बुनी हैं, इसी तरह से आप इसको आगे बनाते जाएंगे। अगर आप बुनने में इंटरेस्टेड हैं और आपको वीडियो और डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धागा अपनी तरफ। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब आ जाएंगे सीधी तरफ। तो देखिए ये बगैर बुना फंदा जब हम ये उतारेंगे तो ये चैन बन के आ जाएगी। जब हम फंदे उठाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फंदे उठेंगे। तो जैसे मैंने ये सिलाई बनाई है, इसी तरह से आप इसको आगे बुनते जाइएगा। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर सभी फंदे बुनेंगे, फिर ये 2 का 1 करेंगे, लास्ट का फंदा फिर से सीधा बना लेंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए हम इस पैटर्न को आगे बुनेंगे। सेंटर में 9 फंदे जब हमारे पास बच जाएंगे तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। तो इसको बना लेते, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से एक फंदे की यहाँ से घटाई की, एक यहाँ से, ऐसे ही घटाते गए। तो लास्ट में अब हमारे पास 9 फंदे हैं, यानी 9 फंदे हैं। तो देखिए 2 4 6 8 और 1 9 फंदे टोटल हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे बुनेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद ये टोटल देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज बनी है। जो फर्स्ट रो थी इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया था, ये सिंपल बुनी थी, और इन 8 सिलाइयों में फंदे दोनों तरफ से घटाए हैं। तो ये 8 चैन हमारी बन के आई हुई हैं दोनों तरफ से। इस तरह से देखिएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ से फंदे उठाए जाएंगे। अब इस पार्ट को देखिए कैसे बुनेंगे, इस सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा। अब 9 फंदे होने के बाद यहाँ पर फंदा नहीं घटाएंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे ये हमने बगैर फंदा घटाए हुए बुन लिए। अब देखिए जो ये चैन नजर आएगी यहाँ पर सिलाई डाल लेंगे ऐसे और फंदा ऐसे बुन लेंगे। तो अब हमारे पास 10 फंदे हो गए। अब देखिए उल्टी तरफ आएंगे तो फर्स्ट फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और सभी फंदे ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे। जो हमने ये पहले पार्ट बुना है, ये पार्ट हमने फंदे घटाते हुए बुना है। अब फंदे उठा के बढ़ाएंगे, तब इस पार्ट को बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके का है, इसको न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो देखिए लास्ट तक हमने बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे, और जो ये चैन वाला फंदा है देखिए, इस चैन वाले फंदे में सिलाई डाल लेंगे ऐसे और ऐसे फंदा बना लेंगे। अब यहीं से फिर वापस मुड़ेंगे। तो इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे बगैर बुना, और अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब देखिए फिर से आगे चैन नजर आएगी आपको, इस चैन के अंदर से ऐसे फंदा उठा लेंगे
इस तरह से। फिर यहीं से वापस ऐसे मुड़ेंगे, फिर से इस फंदे को उतार लेंगे बगैर बुना, धागा पीछे और सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। जैसे मैंने ये सिलाइयाँ बनाई हैं ऐसे ही आप लास्ट तक बुनते जाइएगा। अब पूरे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इस चैन के अंदर सिलाई डाल लेंगे ऐसे और फंदा उठा लेंगे। तो जो ये चैन नजर आएंगी, 8 चैन थी, 8 ही फंदे इस साइड से उठेंगे, 8 इस साइड से उठेंगे, तो टोटल सिलाई में 25 फंदे बन जाएंगे। तब तक हम 24 फंदे, तो देखिए यहाँ तक फंदे उठाते हुए इसको बुन लेंगे इस तरह से। इसको बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे लास्ट तक। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए इस पार्ट को हमने बुन लिया है। तो अब हमारे पास टोटल नीडल पर 25 फंदे हैं। तो देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 1 25। जब हम यहाँ से फंदे घटाते गए तो हमारे पास सेंटर में 9 फंदे बचे थे। 9 फंदे यहाँ पे थे, फिर दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने उठाया, तो 8 फंदे हमने इस साइड से उठाए, 8 फंदे हमने इस साइड से उठाए और 9 फंदे सेंटर में थे। टोटल फिर से 25 फंदे बन गए। अब देखिए कैसे बुनेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 25 फंदे बुनने के बाद नहीं कोई फंदा घटाएंगे और नहीं कोई फंदा बढ़ाएंगे। तो इसको ऐसे उतारेंगे। अब देखिए, पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे सीधा सीधा। तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनेंगे। अब इस पार्ट में नहीं कोई फंदा घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 9 धारियों का डिजाइन, 11 धारियों का 11 धारी हम यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से कोई भी फंदा हम यहाँ पे नहीं घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। सेम इन्हीं 25 फंदों को बुनते हुए दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनाई करते हुए टोटल यहाँ पर हम 22 सिलाइयाँ बुन लेंगे। अब देखिए, एक सिलाई हमारी यहाँ पे बन गई है। अब उल्टी तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए, इस फंदे को बगैर बुना ही उतारेंगे दोनों तरफ से, यहाँ से भी बगैर बुना, यहाँ से भी, और फिर से पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ जब हमारी बुनी जाएंगी तो हमारी ये एक लाइन यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो टोटल अब हम यहाँ पर 11 लाइनें बुनेंगे। टोटल 22 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का पार्ट कैसे बुनेंगे। कोई फंदा नहीं घटाएंगे, सिर्फ 25 फंदों की बुनाई करते हुए दोनों तरफ से सीधा सीधा, और इसकी टोटल 22 सिलाइयाँ बुन लेंगे। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है, 20 सिलाइयाँ हम और बुनेंगे। तो ये बुन के फिर मैं दिखाती हूँ आगे। तो देखिए, इस पार्ट को हमने बुन लिया है। टोटली हमने यहाँ पे ये 11 चैन हमारी बन के आई हैं और 11 ही ये लाइनें बनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से इससे ऊपर हमने ये चैन बुनी है जो ये टोटल 11 है। 22 सिलाइयाँ बुनी है, 11 सीधी तरफ से और 11 उल्टी तरफ से। अब देखिए आगे वाले पार्ट को कैसे बुनेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बुना था ये पार्ट, इसी तरह से आगे इस पार्ट को बुनेंगे। अब देखिए कैसे बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये सिलाइयाँ हमने कोई फंदा नहीं घटाया था नहीं बढ़ाया था, सेम ऐसे ही 25 फंदों के साथ बुनी थी। अब यहाँ से घटाई वाला पार्ट बुनेंगे। तो फर्स्ट फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और फिर से 2 का यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे और अब लास्ट के 3 फंदे रहने तक इसको ऐसे ही बुनेंगे। सीधे सीधे बुनते हुए पूरी रो को ऐसे ही बुनेंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे।
तो अब देखिए लास्ट में अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे। इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे आगे की तरफ से, ऐसे 2 का 1 बनाएंगे, फिर लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए दोनों, एक फंदा यहाँ से कम हुआ, एक फंदा यहाँ से कम हुआ। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। उल्टी सिलाई में कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे। तो देखिए सीधी तरफ फिर से एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे 2 का 1, एक फंदा लास्ट में यहाँ पे घटाएंगे 2 का 1। तो इसी तरह से दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए जब हमारे पास सेंटर में 9 फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसको बुनेंगे। तो इसको बना लेते फिर आगे बताऊंगी आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए हमने इस पार्ट को बुन लिया है। अब हमारे पास ये यहाँ पर देखिए 3 3 6 3 3 9 और 2 11, एक एक फंदा हम और घटाएंगे। तो ऐसे ही उतारेंगे और फिर से यहाँ से 2 का 1 करेंगे। फिर ये बीच के फंदे ऐसे ही बुनेंगे, एक फंदा फिर से लास्ट में घटाएंगे। 3 2 5 6 7 और फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 8 और लास्ट का फंदा 9। तो अब ये 9 फंदे हैं हमारे पास, 3 3 6 3 3 9। उल्टे तरफ से एक सिलाई ऐसे ही बुनेंगे बगैर फंदा घटाए हुए। उल्टी तरफ से हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे। आठ फंदे बुन लिए, धागा अपनी तरफ, लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए इस पार्ट को हमने इस तरह से बुन लिया है। यहाँ से हम फंदे घटाते हुए गए और दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाया। अब हमारे पास 9 फंदे हैं। अब देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए जो ये चैन आपको नज़र आएगी, यहाँ से इस चैन के अंदर सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा उठा लेंगे ऐसे। तो 10 फंदे बन गए। अब यहाँ से वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और सभी फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। अब ये शूज का हमारा आगे वाला पार्ट बनना शुरू हो गया है। ये लास्ट वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए जो ये चैन है, यहाँ से इस चैन के अंदर ऐसे डाल लेंगे और इस तरह से फंदा उठा लेंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने उठा लिया। अब फिर हमारे पास 11 फंदे हो गए। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाते हुए हम इसको बुनेंगे। तो टोटल जब सिलाई पे हमारे 19 फंदे हो जाएंगे, दोनों तरफ से हमने 5-5 फंदे उठाने हैं। एक एक फंदा हमने उठा लिया, 4-4 फंदे ऐसे उठाएंगे। तो जब हमारे पास इस सिलाई में 19 फंदे हो जाएंगे, यानी 19 फंदे हो जाएंगे, तब तक हम इसको बुनेंगे। तो इसको बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदा हर बार उतार लेंगे बगैर बुना, इसको बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक फंदा फिर से यहाँ से उठाएंगे, 12। तो इसी तरह से दोनों तरफ से फंदे उठाते हुए हम इसको बुनेंगे। ये हमारा आगे का शूज का इस तरह से पार्ट ये बनेगा। तो 19 फंदे बन जाएंगे, तब तक हम इसको बुन लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये 19 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19। अब आगे इसको कैसे बुनेंगे देखिएगा। ऐसे फंदे को उतारेंगे और यहाँ से 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। लास्ट में फिर से 2 का 1 करेंगे। तो सेंटर में जब तक हमारे 11 फंदे बचेंगे तब तक हम इसको बुनते जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट के 2 फंदे हैं, इन 2 का एक करेंगे ऐसे, 2 का एक किया और यहाँ से एक फंदा उठा लिया इस तरह से, इस चैन के अंदर से एक फंदा उठाएंगे ऐसे। अब फिर से उल्टी तरफ इस फंदे को उठाएंगे ऐसे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को बुनेंगे। इस तरह से लास्ट तक बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ किया और फिर से एक फंदा यहाँ से इस चैन से उठाएंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब सीधी तरफ इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे, 2 का एक। अब आगे के फंदे ऐसे ही बुनेंगे, लास्ट में फिर से 2 का एक करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इनका 2 का एक करेंगे ऐसे। एक फंदा हमने घटाया है, एक फंदा यहाँ से उठाया है इस तरह से ऐसे। फिर आ जाइए उल्टे तरफ। अब फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, इस तरह से पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है। टोटल अब भी हमारे पास 19 फंदे ही हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19। अब यहाँ से देखिए बुनाई थोड़ी सी चेंज होगी, तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना वाइट कलर लगाएंगे, तो यहाँ से ऐसे वाइट कलर लगा के इस तरह से बुनेंगे। इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, यहाँ पे नोट लगाएंगे। अब यहाँ से वाइट धागा ज्वाइंट कर लिया है, ये सीधा फंदा है, धागा अपनी तरफ। अब ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। यहाँ तक हमने बुना है। और ऊपर जो ये चैन है यहाँ पे बची हुई, ये हमारी 11 चैन बची हुई है। 11 चैन यहाँ पे हैं और 11 ही हमारी इस साइड में है। तो इन फंदों को हम देखिए इसी तरह से बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। इसी तरह से बुनते हुए इस पूरी रो को हम बुन लेंगे। अब देखिए जो ये फंदा है, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे इस तरह से। और आगे से देखिए जो ये चैन है, इस चैन के अंदर से जो अंदर की तरफ फंदा है उसको उठाएंगे और इसको लेंगे इस तरह से ऐसे, और इनका 2 का एक इस तरह से बना देंगे ऐसे। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो देखिए फर्स्ट फंदा है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा,
एक उल्टा एक सीधा बुनते हुए लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे। एक उल्टा धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा पीछे, एक सीधा। धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ। अब देखिए जो ये फंदा है लास्ट वाला, इसको बगैर बुना उतार लेंगे ऐसे। और जो ये चैन है यहाँ पे, इस चैन के जो अंदर वाला पार्ट है इसको उठाएंगे ऐसे। इस फंदे को लेंगे और इसके साथ ऐसे दो का एक बना देंगे ऐसे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए फर्स्ट फंदा है सीधा, तो इसको ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ। ये उल्टा फंदा है तो इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब सीधा है तो सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, ऐसे ही बुनते हुए लास्ट तक इसको बना लेंगे। एक सीधा एक उल्टा, उल्टा फंदा, धागा पीछे, लास्ट में आ गए। इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए जो ये चैन नजर आएगी, इसके अंदर वाले, इस चैन के अंदर वाले फंदे को उठाएंगे। जैसे ये चैन है, इसके दोनों तरफ धागे होते हैं जैसे, तो इसके अंदर वाले पार्ट को ऐसे उठा के इस फंदे को लेंगे और दो का एक सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अब आ जाइए उल्टी तरफ। फिर से ऐसे ही इस फंदे को उतार लेंगे, सीधा है, धागा पीछे, ये फंदा सीधा नजर आएगा, इसको सीधा बुनेंगे। जैसे बॉर्डर बुनते हैं ये बीच का पार्ट हमारा ऐसे ही बुनता जाएगा, धागा पीछे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। सेम ऐसे ही हमने आगे तक बुनना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है इसी तरह से आप आगे बुनिएगा। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब देखिए लास्ट का फंदा उल्टा है, इसको ऐसे लेंगे और जो ये चैन का ये अंदर वाला पार्ट है, इस पार्ट को उठाएंगे ऐसे। इस फंदे को लेंगे और इस दोनों का एक फंदा बना देंगे ऐसे, दो का एक, इस तरह से। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो इसी तरह से आप इसको बुनिएगा लास्ट तक, यहाँ तक आप इसको बुनिएगा। तो इसको बना लेते हो, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे इसको कैसे करेंगे। सेम बीच के फंदे ऐसे ही, यहाँ पे लास्ट वाला फंदा बगैर बुना उतारेंगे, आगे से एक फंदा उठाएंगे, जो चैन का यू अंदर वाला पार्ट है इस पार्ट से यहाँ से उठाएंगे और इस फंदे के साथ दो का एक कर लेंगे। तो इसको बना लेते हो, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसको। तो देखिए यहाँ तक हमने ये बुन लिया है, दोनों तरफ से एक एक फंदा उठाया है और फिर दो का एक किया है। 19 फंदे हैं। अब देखिए जो ये वाइट वाला पार्ट है, इसकी हर चैन में से एक एक फंदा ऐसे ही उठाते जाएंगे जैसे नीचे से उठाते आए हैं। तो देखिए अब कैसे बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर ऐसे ही बुनेंगे जैसा फंदा है उल्टा, सीधा है सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा सीधा, यहाँ तक इनको ऐसे ही बुनेंगे, उल्टा फंदा, धागा पीछे। अब ये लास्ट के फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए जो ये वाइट वाला पार्ट है, इसकी चैन उठाएंगे यहाँ से, इस तरह उठाएंगे और ये उतारा हुआ फंदा लेंगे जो बगैर बुना है और इन दो फंदों का एक फंदा बैक से ऐसे ही बना देंगे इस तरह से। यहाँ तक लास्ट तक हम इसे बुनेंगे, दोनों तरफ से लास्ट तक बुन लेंगे। जो वाइट वाला पार्ट है यहाँ तक बुन के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए लास्ट तक हमने बुन लिया है। अब जो ये फंदे हैं इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे और आगे वाले फंदे को ऐसे बुनेंगे। फर्स्ट वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिराएंगे ऐसे, फिर इस फंदे को बुनेंगे, फिर से बैक वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे।
तो इसी तरह से इसको लास्ट तक हम सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए लास्ट तक इन फंदों को ऐसे ही बंद करेंगे। तो लास्ट तक सभी फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब देखिए आगे से इस चैन से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इसको इस तरह से बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ऐसे बुनेंगे, इस बैक वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब इसके देखिए यहाँ पे धागे को कट करके और इस नोट के अंदर से फंदा निकाल लेंगे। इस तरह से नोट लगा के इस धागे को कट करेंगे। तो देखिए फंदे बाइंड ऑफ करके हमने इस तरह से राउंड में ये बुन लिया है। अब हम देखिए डोरी डालने के लिए जो बनाएंगे पार्ट, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो ये हम अपना कलर लगाएंगे, यहाँ से जो ये चैन है इसके अंदर से यहाँ से फंदा उठाएंगे और इस धागे की यहाँ पे नोट लगा लेंगे ताकि ये लूज नहीं रहेगा। इस तरह से नोट लगा लेंगे। अब देखिए जो ये चैन नजर आएंगी यहाँ से इस एक चैन के अंदर से एक फंदा उठाएंगे, इस धागे को अंदर की तरफ ऐसे दबा लेंगे इस तरह से। ऐसे जो ये चैन अलग से नजर आएगी आपको, इसके अंदर से फंदे उठाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ तक फंदे उठाएंगे। जो ये कलर है, जो चैन है, हर एक चैन के अंदर से फंदे उठा लेंगे। तो ये उठा के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसको। तो देखिए ये फंदे मैंने उठा लिए हैं। एक फंदा हमने यहाँ स्टार्टिंग से इस कलर से उठाया है, 13 फंदे ये यहाँ तक उठाए हैं और 4 फंदे जो ऊपर बॉर्डर है इसके ऊपर से। तो टोटल 17 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब यहाँ से आइए उल्टी तरफ। उल्टी तरफ देखिए फर्स्ट फंदे को ऐसे ही एक बार उल्टा बुन लीजिए, धागा पीछे और लास्ट तक सभी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ, इस धागे को अंदर की तरफ दबाइए और इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे और लास्ट तक यहाँ तक सीधा सीधा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ, फिर से इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। और जो लास्ट का फंदा आएगा इसको उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से बुन लिया है। ये 2 लाइनें बन के आ गई हैं। अब हम यहाँ पर डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट फंदा ऐसे उतार लेंगे, फर्स्ट फंदा उतार लिया, एक फंदा और बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों में सिलाई डाल के 2 का 1
ऐसे जाली डालते हुए बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदे फिर बुनेंगे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे। फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों में सिलाई डालते हुए ऐसे बना लेंगे, इसको सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे होल बन जाएंगे। उल्टी तरफ आएंगे, फर्स्ट फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। जाली वाले फंदे को भी सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। तो लास्ट तक इसको सीधा सीधा बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा है जो, उसको उल्टा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को लास्ट वाले को उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए इस तरह से हमारे ये 4 होल बन जाएंगे, बिल्कुल बराबर बराबर बनेंगे। अब फिर से इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके के ये बेबी बूट बन के आएंगे 2 कलर में। इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से ही बनाना बताया है ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से बुन लीजिए। फिर से आइए उल्टी तरफ। अब इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे। तो देखिए 2 लाइनें नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, सेंटर में इसके ये डोरी वाले होल बन गए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 लाइनें बनी हैं। अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, इसको फिर बुनेंगे, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से इस फंदे को बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे ही करते हुए लास्ट तक सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे ऐसे। ऐसे ही करते हुए देखिए इस तरह से हम इन फंदों को लास्ट तक बाइंड ऑफ करेंगे। ये फंदा बुनेंगे, बैक वाले को आगे वाले के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इसके ऊपर से गिराएंगे, फिर से फंदा बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इसकी नोट लगाएंगे और इस धागे को यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करके इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। इस तरह से देखिए ये बन जाएगा। और जो ये धागा है इसको एक्स्ट्रा धागे को अंदर की तरफ से ऐसे डाल देंगे। ऐसे ही जैसे ये पार्ट बुना है इसी तरह से हम यहाँ पर 17 फंदे उठा के यहाँ से और यहाँ तक 17 फंदे उठाएंगे। 4 फंदे इस पार्ट से, 1 फंदा यहाँ से और सेंटर से,
12 फंदे, टोटल 17 फंदे हम उठा के सेम ऐसा ही पार्ट बुन लेंगे। तो ये बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बन जाएगा। तो देखिए बूट की बनने के बाद फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। डोरी मैंने इसके अंदर डाल दी है इस तरह से, और ये डबल बॉर्डर बुनते हुए बहुत ही प्यारा सा ये बेबी बूट हमारा बन के आया है। अगर आपको ये बेबी बूट पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये बेबी बूट कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।